आज हम बात करेंगे बंजारे गीत की और समझने की कोशिश करेंगे एक वचन की गहराई को। क्या कोई एहसास, कोई जज्बा इतना बड़ा हो सकता है कि वो आपकी पूरी दुनिया ही बन जाए? चलिए पता लगाते हैं। सोचिए जरा, कोई एहसास, कोई फीलिंग कितनी बड़ी हो सकती है। यही वो सवाल है जो इस गीत के बिल्कुल दिल में बसा है। एक ऐसा एहसास जो आपकी हकीकत को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे ही प्यार की है जो इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि वही पूरी दुनिया बन जाता है। जहाँ एक इंसान ही पूरा ब्रह्मांड है, उसके होने या न होने से ही हर चीज का मतलब है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस विशालकाय प्रेम की। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहने वाले की पूरी हकीकत सिर्फ उनके साथी की मौजूदगी से ही कैसे तय होती है। इस गीत के बोल ना दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं। सोचिए, एक जोड़ा है जो एक दूसरे के आमने सामने खड़ा है और उनका वजूद इतना बड़ा, इतना ह्यूज महसूस होता है कि जैसे पूरी दुनिया उनके सामने छोटी पड़ गई हो। ये विशालता ही उनके प्यार की गहराई है। और फिर ये लाइन आती है, तेरे बिना जीना भी क्या जीना। देखिए, ये सिर्फ एक रोमांटिक लाइन नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐलान है, एक घोषणा कि तुम्हारे बिना मेरा होना, मेरा अस्तित्व ही कुछ नहीं है, बेमतलब है। अच्छा, तो ये तो हुई साथ होने की बात। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर प्यार इतना विशाल है, तो जब वो साथी दूर चला जाता है, तो पीछे जो खालीपन छूटता है, वो कितना गहरा होगा। यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं, बिल्कुल साफ। जब वो साथ हैं, तो सब कुछ पूरा है, कंप्लीट है। लेकिन जैसे ही वो अलग होते हैं, तो इंसान खुद को खोया हुआ, भटकता हुआ महसूस करता है। जैसे गीत में शब्द आते हैं, मार आया फिरा। जिंदगी बस एक बेचारे की तरह कट रही होती है। और ये जो जुदाई का दर्द है ना, ये कोई एक बार का नहीं है। गीत के बोल हैं, रोज रोज खागी तेरी जुदाई। मतलब ये दर्द हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अंदर ही अंदर खा रहा है, खोखला कर रहा है। तो सवाल उठता है कि इतने गहरे दर्द से कोई कैसे डील करता है। अब हम देखेंगे कि कैसे वो कहने वाला अपनी भावनाओं को, अपनी यादों को ऐसी चीजों में बदल देता है जिन्हें वो छू सके। यहाँ एक बहुत खास शब्द आता है, निशानियां। ये सिर्फ दिमाग की यादें नहीं हैं, ये वो असल चीजें हैं, वो टोकन हैं जिन्हें पास रखकर, छूकर उस खालीपन को भरने की कोशिश की जाती है जो साथी की गैर मौजूदगी से पैदा हुआ है। और ये जो पूरा सफर है ना, दुख से कला तक का, ये बड़ा दिलचस्प है। पहले तो इंसान यादों में पूरी तरह डूब जाता है। फिर वो उन यादों को किसी भौतिक चीज से जोड़ता है, उन्हें पकड़ता है, जैसे गीता को सीने से लगाना। और फिर आखिरकार वही टूटा हुआ दिल लिखने में, गाने में अपनी आवाज ढूंढ लेता है। अब कहानी का कैनवस और भी बड़ा हो जाता है। ये प्यार अब सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं रहा, अब ये दुनिया के खिलाफ खड़ा है। दुनिया की रीत। इसका मतलब क्या है? मतलब समाज के बनाए नियम, उसकी परंपराएं, उसकी उम्मीदें। और यहाँ कहने वाला इन सारी रीतियों को, इन सारे नियमों को तोड़ने की कसम खाता है। इससे पता चलता है कि उसका कमिटमेंट कितना बड़ा है। और फिर आती है ये जबरदस्त लाइन, हार रह के जीत, मन्ने तेरी प्रीत मैं निभा जाऊंगा। मतलब दुनिया की नज़र में नतीजा कुछ भी हो, हार हो या जीत, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्यार, हमारा प्यार इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। तो देखा जाए तो ये प्यार एक ऐसी ताकत है जो दुनिया के बनाए नियमों से परे है, उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये बात हमें वापस उसी पहली तस्वीर पर ले जाती है, उस विशाल जोड़े की तस्वीर पर। उनका प्यार इतना बड़ा है कि वो अपने नियम खुद बनाता है। चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम, सबसे गहरे पड़ाव पर चलते हैं, जीवन भर का वचन। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी है, सिर्फ एक नंबर एक, पर ये एक पूरी जिंदगी के समर्पण का प्रतीक है। एक ऐसा वचन जो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए लिया गया है। जिंदगी सारी मेरी तेरे ले लाई, मन्ने। ये अंतिम वादा है, बस इससे आगे कुछ नहीं। ये कहने का तरीका है कि मेरा पूरा जीवन, मेरी पूरी जिंदगी अब तुम्हारी है। ये समर्पण का शिखर है। तो आखिर में ये कोई पल भर का, कोई छोटा मोटा वादा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक स्थायी, एक विशाल प्रतिबद्धता है जो इतनी बड़ी है कि बाकी सारी हकीकतें, सारी दुनिया उसके सामने बौनी पड़ जाती है, छोटी हो जाती है। ये उसी विशालकाय प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। तो अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
कि जब कोई एक बंधन, कोई एक रिश्ता ही किसी की पूरी दुनिया बन जाए, तो फिर उस दुनिया के बाहर क्या बचता है? कभी सोचिएगा इस बारे में।